होली का आध्यात्मिक महत्व। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली के आध्यात्मिक महत्व की। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। हम सब होली को रंग बिरंगे त्योहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आध्यात्मिक पहलू कितना गहरा है? होली हमारे जीवन में रंग भरने का त्योहार है। ये रंग सिर्फ गुलाल और पिचकारी के नहीं, बल्कि जीवन के रंग हैं, खुशी, प्रेम, भाईचारा और आध्यात्मिकता के रंग। तो चलिए आज हम इन रंगों के गहरे अर्थ को समझते हैं। होली का त्योहार इतना मनमोहक है कि इसमें छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब झूम उठते हैं। पर होली सिर्फ मस्ती ही नहीं, इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल आपके और मेरे बीच की बात, बिना किसी औपचारिकता के। पहले बात करते हैं होली की कहानियों की। सबसे मशहूर कहानी है प्रहलाद और होलिका की। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा विष्णु की भक्ति करे। उन्होंने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका के पास एक वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। लेकिन क्या हुआ? ईश्वर की माया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। यही वजह है कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। और दूसरी कहानी है कृष्ण और राधा की। कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, राधा गोरी है और मैं काला, ऐसा क्यों? तब यशोदा माँ ने मजाक में कहा, राधा के मुंह पर रंग लगा दो, वो भी तुम्हारी तरह रंगीन हो जाएगी। और फिर कृष्ण ने ऐसा ही किया, राधा और सखियों के साथ रंग खेला। देखा जाए तो होली का ये रंग खेलने का रिवाज यहीं से शुरू हुआ। जरा सोचिए तो सही, किसी के पिता इतने कट्टर कि अपने ही बेटे को मार डालने पर तुले हों। पर प्रहलाद ने अपने विश्वास पर डटे रहकर दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। और कृष्ण राधा की कहानी तो और भी प्यारी है कि प्यार में रंग बिरंगे हो जाओ। यही होली का असली मजा है। अब बात करते हैं होली के रंगों के आध्यात्मिक अर्थ की। हर रंग का अपना एक खास मतलब होता है। लाल रंग ये प्यार और शक्ति का प्रतीक है। जब हम किसी पर लाल रंग लगाते हैं तो हम उसे प्यार और ऊर्जा से भर देते हैं। पीला रंग ये ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। पीला रंग हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ज्ञान की राह पर चलना चाहिए। हरा रंग ये प्रकृति और नई शुरुआत का प्रतीक है। होली वसंत के आगमन का त्योहार भी है, जब प्रकृति नए रंगों से सज जाती है। नीला रंग भगवान कृष्ण का रंग, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। सुनिए, जब हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं तो हम दरअसल ये कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें इन सारे गुणों से भर देना चाहता हूँ। और जब ये सारे रंग मिल जाते हैं तो हमारे चेहरे पर एक ही रंग रह जाता है, होली का रंग। ये हमें सिखाता है कि अंत में हम सब एक ही हैं, चाहे हमारा रंग, जाति, धर्म या पैसा कुछ भी हो। होली आत्मा के शुद्धिकरण का भी प्रतीक है। होलिका दहन के समय हम सिर्फ लकड़ियों को ही नहीं जलाते, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाते हैं, अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या को। जैसे होलिका अग्नि में भस्म हो गई, वैसे ही हमारे अंदर के नकारात्मक भाव भी जल जाते हैं। और अगले दिन हम रंगों से खेलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए देर नहीं होती। कल आप कैसे भी थे, आज आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
देखिए, जिंदगी में हम सब गलतियां करते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी जलन होती है। होली हमें मौका देती है इन सब को भूलकर एक साफ शुरुआत करने का, पुराने रिश्तों में मिठास लौटाने का, पुरानी दुश्मनी भुलाने का। जरा सोचिए, अगर हम होली के इस मैसेज को अपनी जिंदगी में उतार ले तो कितना अच्छा होगा। होली एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक बंधनों को तोड़ता है। इस दिन अमीर गरीब, छोटे बड़े, ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। सभी एक साथ रंग खेलते हैं, गले मिलते हैं, मिठाई खाते हैं। पौराणिक काल में होली के दिन राजा भी आम लोगों के साथ रंग खेलते थे। महलों के दरवाजे सबके लिए खुले होते थे। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ है सबको एक समान देखना और सबके साथ प्रेम से रहना। सुनिए, जब होली आती है तो हमारे मोहल्ले में देखिए, पड़ोसी जिनसे साल भर बात नहीं होती वो भी आ जाते हैं रंग लगाने। बॉस जिनसे हम डरते हैं उनके साथ भी मस्ती करते हैं। धर्म, जाति, पैसा सब भूल जाते हैं। काश हम साल भर ऐसे ही रह पाते। होली के कई रीति रिवाज हैं और हर एक का अपना आध्यात्मिक महत्व है। भांग का सेवन हमें दुनिया के बंधनों से मुक्त होने और आध्यात्मिक आनंद को महसूस करने का प्रतीक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम नशे में धुत हो जाए। गुजिया बनाना, मीठा खाना सकारात्मकता का प्रतीक है। जब हम मीठा खाते हैं और बांटते हैं तो हमारे रिश्ते भी मीठे होते जाते हैं। होली के गीत गाना, गीत और संगीत आत्मा को शांति देते हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। बस सुनिए, होली का पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि हम सब अपनी चिंताओं को भूलकर बस मस्ती में डूब जाते हैं। और जब दिमाग से सारी चिंताएं निकल जाती हैं, तभी तो हम वास्तविक आनंद और आध्यात्मिकता का अनुभव कर पाते हैं। आधुनिक समय में जब हम सब अपनी व्यस्त जिंदगियों में उलझे हुए हैं, होली हमें याद दिलाती है कि जीवन में रंग भी जरूरी है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने काम से ब्रेक लेकर सिर्फ खुशी मनानी चाहिए। हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए और अपने अंदर के नकारात्मक भावों को छोड़ देना चाहिए। तो इस होली सिर्फ रंग ही मत खेलिए, थोड़ा इसके आध्यात्मिक अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। अपने अंदर के बुरे भावों को होलिका की आग में जलाइए और नए रंगों से अपने जीवन को सजाइए। दोस्तों, बस यही है होली का असली मतलब। खुद से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो और जिंदगी के हर रंग का आनंद लो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इसे रंगीन बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। होली मुबारक हो। बुरा न मानो, होली है।